पाकिस्तान की तारीख में ऐसे आर्मी चीफ भी गुजरे हैं जिनकी तैनाती का ऐलान पुराने आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 2 माह कबल तक कर दिया गया था। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती की तारीख क्या रही है और वजीर आजम शहबाज शरीफ कमर जावेद बाजवा के बाद आने वाले नए आर्मी चीफ के नाम के ऐलान में ताखीर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ये कठपुतली वजीर आजम कोई भी फैसला खुद नहीं कर सकता, इसीलिए तो अवाम के पैसे पर लंदन मशवरा लेने पहुँच गया है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की जो 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में मरियम नवाज और सुलेमान शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। लंदन में मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती पर सहाफियों ने सवालात किए, लेकिन वो जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नवाज आर्मी चीफ की तुसी की बजाय नए आर्मी चीफ की तकरीरी पर जहन बना चुकी है। जनरल आसिम मुनीर समेत 6 लोगों के नाम तरतीबवार कुछ यूँ हैं। नंबर 1 जनरल आसिम मुनीर, नंबर 2 जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नंबर 3 जनरल अजहर अब्बास, नंबर 4 जनरल नुमान महमूद, नंबर 5 जनरल फैज हमीद, नंबर 6 जनरल मोहम्मद आमिर। इतलान अर्ज है कि पहले और छठे नंबर पर मौजूद नाम हुकूमत में शामिल कुछ हलकों की अव्वलीन तरजीह है। जनरल मोहम्मद आमिर साबिक सदर आसिफ जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं। एक और बात ये भी पेश नजर रहे कि कम अज कम आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सोच हमांग हो जाना जरा दुश्वार होगा। आर्मी चीफ की तैनाती ये एक मसला पाकिस्तान के तमाम मसाइल पर हावी है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के साथ साथ तालीम, सेहत, माइशत और दिफा से जुड़े दीगर तमाम मसाइल भी इस एक मसले की वजह से हल नहीं हो पाते और निजाम को बार बार सियासी, हुकूमती और माशी अदम इस्तेकाम के साथ मार्शल लॉ और इमरजेंसी जैसी सूरत हाल से भी नबर्द आजमा होना पड़ता है। अब इस तैनाती के हवाले से अवाम को आवाज उठानी चाहिए कि आने वाली हुकूमत सबसे पहले इस पर कानून साजी करके तरीकेकार तय कर दे कि नया आर्मी चीफ कैसे तैनात किया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकेकार आईने पाकिस्तान में वाजे कर दिया गया है, बिल्कुल ऐसे ही एक तरीकेकार आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी तय हो जाए, ताकि जब चीफ की तैनाती का वक्त आए तो निजामी मुमलिकत चलता रहे, रुके नहीं। बस सब मुल्क मजीद इस किस्म के तजुर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब सलामती दाव पर लग चुकी, मुल्क की खुद मुख्तारी खत्म हो चुकी। इससे पहले कि दुश्मनाने वतन कोई बड़ा वार करके हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाएं, अब इस दौड़ को यही खत्म कर देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि इसका बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है, लेकिन मेरी छोटी अकल में तो एक ही बात आती है कि सीनियर मोस्ट जनरल को आर्मी चीफ लगा दिया जाए। बाकी हमसे ज्यादा तालीम याफ्ता बाशऊर लोग इस पर अपनी राय रखते हैं। हमारा मुल्क बेहतरीन एहलियत के लोगों से भरा पड़ा है, इसका आसान हल दस्तयाब है, लेकिन अब ये काम हो जाना चाहिए, वरना आने वाला वक्त मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती और माशी सूरत हाल के लिए कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। जनरल बाजवा की तरफ से एक्सटेंशन न लेने के वाजे बयान के बाद अब इस महीने इन 5 उम्मीदवारों में से कोई एक हमारे मुल्क का अगला आर्मी चीफ बनने वाला है। नए आर्मी चीफ की तैनाती का तरीकेकार ये है कि GHQ की तरफ से वजीर आजम को 4 या 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम भेजे जाते हैं और फिर वजीर आजम अपनी मर्जी से इनमें से किसी एक का इंतखाब करके इन्हें आर्मी चीफ तैनात कर देते हैं। यानी आर्मी चीफ की तैनाती मुकम्मल तौर पर वजीर आजम का इख्तियार है और ये इख्तियार आईन ने दिया हुआ है। सदर भी वजीर आजम की एडवाइस पर ही नया आर्मी चीफ तैनात करने का पाबंद है। अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो इनसा में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर है। इनकी बतौर लेफ्टिनेंट जनरल 4 साल सर्विस की मुद्दत 27 नवंबर को खत्म हो रही है, यानी बाजवा की रिटायरमेंट से तकरीबन 2 दिन पहले। इसलिए कुछ जराये ये कह रहे हैं कि इनकी तैनाती मुश्किल है, लेकिन कुछ जराये का कहना है कि इनकी बतौर आर्मी चीफ तैनाती मुमकिन है। आसिम मुनीर के बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तगड़े उम्मीदवार हैं। कुछ जराये तो ये दावा भी कर रहे हैं कि हुकूमत ने साहिर शमशाद मिर्जा को नया आर्मी चीफ तैनात करने का फैसला कर लिया है। नए आर्मी चीफ की तैनाती में कुछ और अवामिल भी अहम है जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनरल बाजवा ने इन सब उम्मीदवारों में से एक का नाम तजवीज किया है और हो सकता है कि वो आसिम मुनीर और साहिर शमशाद मिर्जा की बजाय कोई और हो। अगरचे ये जरूरी नहीं कि हुकूमत इनकी तजवीज मान ले, लेकिन फिर भी इनकी राय अहमियत रखती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आर्मी के सरबराहों की तैनाती का रिकॉर्ड रखने वाले नवाज शरीफ का फैसला भी एक अहम फैक्टर है और मेरा जाती ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ का फैसला भी वही होगा जो नवाज शरीफ का फैसला होगा। पीपल्स पार्टी इस तैनाती के हवाले से न्यूट्रल है और पार्टी ने मुस्लिम लीग को पैगाम भेजा है कि अगर हमसे मशवरा लेना है तो फिर इस पर अमल भी करना होगा, वरना फिर ये बेहतर होगा कि मशवरा ही ना लिया जाए। मेरे सामने दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक महवर से वक्त के तायुन का ऐलान करने के लिए बेताब है। वक्त किसका है? इसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। जमाने के अंदाज बदल गए, नया राग है, साज बदल गए, सियासत के अंदाज यकसर बदल चुके हैं, ताकत का मरकज अपनी जगह तब्दील कर रहा है। ताहम इस आखिरी मार्के के आखिरी मरहले में असाबे शिकन जंग अपने अंजाम की जानी बढ़ रही है। कभी वतन अजीज में आर्मी चीफ की तैनाती का इतना चर्चा ना सुना जो गुज़श्ता 3 बरस में जुबान ज़दे आम हुआ। पहले पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ लगाया और अब आर्मी चीफ की तैनाती एक इश्तिहारी मुहिम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और शहबाज शरीफ साहब गले में मेहता आर्मी चीफ ही लासा का बड़ा बोर्ड अवेजा किए ढंडोरा पीट रहे हैं। इनका चीखना बनता भी है, लेकिन कौम नहीं चाहती करप्ट, चोर और गुलाम वजीर आजम आर्मी चीफ सिलेक्ट करे। मेरे नाकिस
इलम के मुताबिक ख्वाहिश यहाँ तक ले आई है कि ये बयान भी दाग दिया कि ना टोडा चीफ ना साडा चीफ, बस कहीं दरमियान का चीफ। इतला ये भी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत कह रही है आइए किसी और पर ही बात कर लें और कुछ लॉ और दो की बुनियाद पर मामला तय कर लें। बहरहाल ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है और तकाजा भी यही है। इलेक्शन के नताइज से अंदाजा होता है कि खान साहब की मकबूलियत बामे उरूज पर है। आज इन्हें अवाम में जितनी पजीराई हासिल है शायद ही पहले किसी और सियासी रहनुमा के हिस्से में आई। कहाँ 14-15 जमातों का इत्तेहाद और कहाँ तन्ने तनहा इमरान खान की पार्टी, कहाँ विफाकी हुकूमत की छतरी तले खड़े उम्मीदवार और कहाँ वजीर आजम ऑफिस से बेदखल किया गया अगला शख्स, कहाँ महंगाई के सबब गैर मकबूल होते सियासतदान और कहाँ अमेरिका मुखालिफ नारे लगाता और अवामी जज्बात को अपनी उंगलियों पर मोड़ने वाला सियासी रहनुमा। फौजी कमान की तब्दीली से कबल मुलाकातों का सिलसिला जारी और अहम फैसले मुतवक्को हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे पेशावर को इनकी जानिब से फॉर्मेशन के अलविदाई दौरों का हिस्सा समझा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आते ही नए आर्मी चीफ के इंतखाब के हवाले से मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स ऐसे मुमकिना ऑप्शंस पर गौर करने के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं जो इनके ख्याल में इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जराये का कहना है कि रावलपिंडी, लंदन और लाहौर में इस हवाले से मुशावरत भरपूर अंदाज में जारी है और आइंदा चंद रोज इंतहाई अहम है। इनमें सबसे अहम मुलाकात रावलपिंडी में हुई जहाँ गुज़श्ता रोज फौज के कोर कमांडर्स ने जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की। इजलास की सदारत जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। GHQ में इस सेशन का इनकाद हर माह होता है जहाँ आला अफसरान अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल के साथ साथ पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल करते हैं। पाक फौज की कमान में आने वाली तब्दीली, इदारे के अंदर और बाहर इससे मुतल्लिका बहसें और मुल्क में कशीदा सियासी माहौल पर गुफ्तगू ने गुज़श्ता रोज होने वाले इस इजलास को इंतहाई अहम बना दिया। इस हवाले से ISPR की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया और शदीद क्यासराइयों के बावजूद इस मामले पर चुप साध ली गई। ISPR की जानिब से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी न करना शाज़ो नादर ही होता है। आने वाले रोज में पेश आने वाले वाकयात ये वाज़ेह कर सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले किए गए। गुज़श्ता रोज जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे पेशावर को इनकी जानिब से फॉर्मेशन के अलविदाई दौरों का हिस्सा समझा जा रहा है जहाँ इन्होंने चंद घंटे क़याम किया और पेशावर कोर के अफसरान और जवानों से खिताब किया। इससे जाहिर होता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को ओहदा छोड़ने के फैसले पर कायम है। कुछ रिटायर्ड अफसरान के मुताबिक गुज़श्ता रोज होने वाली कॉन्फ्रेंस में जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद नए आर्मी चीफ के इंतखाब के लिए इदारा जाती अमल पर गौर के अलावा कोर कमांडरों ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ अफसरान पर तनकीद पर तबादला ख्याल किया। कहा जा रहा है कि कमांड में तब्दीली से कबल फौज PTI के साथ कशीदगी में कमी चाहती है ताकि नए सरबरा ऐसे वक्त में ओहदा संभालें जब बेशतर मामला तय पाए जा चुके हों। लिहाजा दोनों जानिब से दबाव है कि आइंदा इंतखाबात की तारीख के हवाले से कोई मुआहिदा तय पा जाए ताकि PTI का लॉन्ग मार्च खत्म हो और सियासी जमातें दीगर अहम मसाइल पर तवज्जो देने के काबिल हो सके। सदर आरिफ अलवी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो सियासी तातुल के खात्मे की इस कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में अस्करी क़यादत से मुलाकात की और इनका पैगाम इन्होंने चेयरमैन PTI इमरान खान तक भी पहुंचाया। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ शर्मुल शेख से रवाना हुए तो इन्होंने अपनी ट्वीट में बताया कि वो पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं, लेकिन फिर इन्होंने अपना मंसूबा तब्दील कर लिया और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने के लिए कमर्शियल फ्लाइट लेकर लंदन रवाना हो गए। वो सिर्फ अपने जाती अमले को अपने हमरा लंदन लेकर गए हैं, जबकि इनके साथ सफर करने वाले दीगर वुज़रा मुशीर पाकिस्तान रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने बताया कि वजीर आजम के दौरा लंदन से कुछ ऐसे मामला तय करने में मदद मिल सकती है जो कुछ अरसे से ज़ेरे इल्तिमा है और इस हवाले से नवाज शरीफ और खानदान के दीगर अफराद से मुलाकात जरूरी थी। ज़राए के मुताबिक इन मामलात में नए आर्मी चीफ की तैनाती, आइंदा इंतखाबात से जुड़े मामलात, PTI से निमटने की हिकमत अमली और खोई हुई सियासी हिमायत दोबारा हासिल करना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ झुकने को तैयार नहीं है और वो ये समझते हैं कि इलेक्शन की हतमी तारीख न होने की सूरत में इमरान खान की फौज के साथ मुसलसल महाजराई PTI को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाने का सबब बनेगी। ताहम सियासी ज़राए के मुताबिक शरीफ बरादरान इस हवाले से आइंदा 2 रोज में अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह